बताइए। हुआ ये कि हम थाने में बैठ के और नींद ले रहे थे। अच्छा। नींद की झपकी ले रहे थे। तभी फोन की घंटी बजी और हम चौंक कर उठे। चलो हमने देखा कि फोन की घंटी बज रही है, हमें उठाना चाहिए। हमने जैसे ही फोन उठाया और कहा, हेलो आई एम स्पीकिंग कालीचरण फ्रॉम दिस साइड। अरे और तुमने क्या हमें हल्के में समझा है क्या? अरे नहीं साहब, भारी में ले रखा है। हाँ। साहब आगे क्या हुआ? आगे हुआ ये कि हमने जो है फोन उठाया और पीछे से उधर से आवाज आई, क्या? हेलो देखो पुलिस अंकल है। सर, पुलिस डाकू माधव अंकल सिंह भाग गए हैं। अरे साहब, डाकू माधव सिंह भाग गए, लेकिन क्यों और कैसे? अरे वो तो बाद में बताएंगे। तुमने ये नहीं पूछा कि हमने अंग्रेजी कहाँ से सीखी? हाँ साहब जरूर पूछेंगे। मुझे लगता है कि तुम नींद में हो, पूरी नींद नहीं हो पाई है अरे तुम्हारी। साहब ये बताइए, आपने ये अंग्रेजी कहाँ से सीखी? हाँ, अब बताते हैं कि हमने अंग्रेजी कहाँ से सीखी। हाँ। एक जगह बड़ा बड़ा बोर्ड लगा था जिसमें लिखा था, मुंह खोलो अंग्रेजी बोलो। बोलो अंग्रेजी बोलो। हाँ अब थोड़ी सी अंग्रेजी हमें भी सिखाइए। हाँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ जो रहे वो अंग्रेजी में संपूर्ण रहे। तो तुम्हें अंग्रेजी बहुतों को तो मैंने आधे घंटे में सिखा दी है, तुम्हें 10 मिनट में सिखा दूंगा। हाँ साहब क्या बात है साहब। हाँ। ये बताइए, हम यहाँ खड़े और आप वहाँ खड़े हैं, और अगर आपको अंग्रेजी में हमें अपने पास बुलाना है तो कैसे बुलाओगे? अरे बहुत आसान है छोटेलाल, बहुत आसान है। हम तुम्हारे से कहेंगे कम हियर। हाँ, और साहब अंग्रेजी में वापस कैसे भेजोगे? ये भी बहुत आसान है, इतनी सी बात नहीं समझते हो। अंग्रेजी में तुम्हें हम वापस ऐसे भेजेंगे, कम हियर। क्या बात है, इधर भी कम हियर उधर भी कम हियर। और क्या, बिल्कुल आसान है। इतना तो सीख गए ना, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ साहब, वो मेरे जो बच्चे हैं ना, हाँ। वो अंग्रेजी मीडियम में पढ़ते हैं। ओह वेरी गुड। अरे साहब पता नहीं कैसा सवाल पूछते कि व्हाट आर द थ्री लेटेस्ट वर्जन ऑफ जावा। What are the 3 latest version of Java? मर जावा, लुट जावा, टूट जावा। आपकी अंग्रेजी में सबके जावा। साहब एक बात बताइए। हाँ, पूछिए। आप इनका फिट है, इतने हैंडसम है, आखिर साहब इसका राज क्या है? और इसका राज ये है कि मैं रोज फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस और जॉगिंग वगैरह वगैरह करता हूँ। फूड खाओगे? लेकिन अब तक भाई जब तक मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज ना हो तब तक। अबू बोलना नहीं है, जय नहीं हो रही। आगे क्या हुआ? आगे, हाँ आगे बढ़ते हैं। तो हम डाकू माधव सिंह के बारे में बात कर रहे ये हैं। लो। तो हमने डाकू माधव सिंह को पकड़ने के लिए हमने कहा, चिंता चिता समान है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं हूं ना। शाहरुख खान। मैं बन जाऊंगा खतरों का खिलाड़ी, वाह वाह, अक्षय कुमार। मैं बन जाऊंगा दबंग 3। सलमान खान। हाँ, बस फिर क्या था, मैंने अपनी बुलेट उठाई थाने से और निकल पड़ा गुरुग्राम की भयानक सड़कों पर। इतनी भारी बुलेट उठाई, अरे साहब चाबी लगाते, स्टार्ट करते और माधव सिंह डाकू को पकड़ के लेके आते। अरे छोटे लाल तुम्हारी बुद्धि भी छोटी है। क्यों? अरे बुलेट मैंने कंधों पे उठा के थोड़ी लेके गया था। और? अरे किक मारी थी इसमें और स्टार्ट करी तब लेके गया। ओहो, यानी कि आपके उठाने का स्टाइल है। हाँ, हम समझ रहे हो कि मैंने बुलेट कंधे पे डाली थी। अरे साहब गलती हो गई। आगे क्या हुआ? हुआ ये कि फिर मैं जैसे ही माधव सिंह के अड्डे पे पहुंचा, देखा कि माधव सिंह लस्सी पी रहा है। अच्छा। मैंने कहा, ओ समझदार दुश्मन, ताकतवर दुश्मन, इसके लिए कुछ सोचना चाहिए। मैंने देखा दरवाजा, मैंने सोचा कि दरवाजे को तोड़ देना चाहिए। मैं 2 फुट पीछे हटा और दरवाजे पे मारी लात, टूट गया। अरे दरवाजा नहीं, जूता टूट गया भाई। जूता तोड़ दिया। हाँ, बॉलीवुड की फिल्मों में टूटता है दरवाजा। ये बात तो आप सही कह रहे हो, बॉलीवुड की फिल्मों में जूते वगैरह में दरवाजे जल्दी टूटते हैं। हाँ, मैंने सोचा एक रिस्क को लेना चाहिए। मैं फिर पीछे हटा और फिर मारी मैंने दरवाजे पे लात, फिर टूट गया। अरे फिर जूता टूट गया भाई। क्या कर रहे हो साहब, जूते पर जूता तोड़ने, दरवाजे कब तोड़ोगे? लाल जल्दबाजी में कबाड़ी बाजार से खरीद ली थी। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ आगे क्या हुआ? आगे ये हुआ कि माधव सिंह ने देखा कि वो इतनी बड़ी माधव सिंह के हाथ में बंदूक है, ये लंबी। साहब बड़ी लंबी लंबी
छोड़ रहे हो, कसम से कह रहा हूँ बहुत लंबी छोड़ रहे हो, बंदूक बहुत लंबी हो गई है, साहब थोड़ी छोटी कर लो। अरे छोड़ तो हम पहले से रहते इसे पकड़ा किया आपने। ठीक है, ये इतनी लंबी, थोड़ी और छोटी करो। अच्छा इतनी लंबी, ये ठीक है साहब, आगे क्या हुआ? माधव सिंह ने गोली चलाई दी, हम साइड हो गए, गोली साइड से निकली। माधव सिंह ने दूसरी गोली चलाई, हम इधर हो गए, गोली इधर से निकल गई। माधव सिंह ने तीसरी गोली चलाई, हम नीचे बैठ गए। अरे नीचे बैठ गए, गोली ऊपर से निकल गई। क्या बात है, आपने तीसरी बार भी कमाल करते हैं साहब, ये कमाल आप कैसे करते हो? अरे हम रजनीकांत की फिल्में देखते हैं। बॉल टका पत्नी नारायण बॉल पीछे हमारे रहेंगी संगत थी। की जब गोली फेंक कर मारती है, हम उसे भी दांतों से पकड़ते हैं। माधव सिंह को लॉकअप में डाला और उसके बाद हमें प्रमोशन मिल गया। हाँ, तो अभी फोन की घंटी बज रही है, हम फोन उठाते हैं। अरे हमारे फोन की बज रही है। हेलो जय सर, ये लो। क्या सर? जी सर। सर बहुत से लोग तो बहुत समझदार हैं, कूड़ा करकट को, हाँ, गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा अलग अलग घर से ही करके लेके आते हैं। जी सर। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो साफ सी जगह देखते हैं और इधर उधर देखते हैं और उस किसी के घर के सामने कूड़ा फेंक देते हैं, ऐसे भी लोग हैं। जी जी क्या? जी सर, उन्हें ढूंढना है, हो सके तो चालान भी काट। ठीक है सर, ओके सर, जय हिंद सर। साहब का फोन आया है। अच्छा, हाँ, जो लोग कूड़ा करकट इधर उधर फेंक देते हैं उनको हमें ताड़ना है, उनको तहकीकात करनी है। ये साहब ठीक है, ठीक है। चलो चलते हैं, जासूसी करते हैं। साहब चलान बुक ले लो, चलान काट देंगे। ले लो। बैठो बैठो। नहीं हुलू मेरा बाबू है। अरे नहीं यार, चलेंगे हम चलेंगे। अरे अभी तो नई शादी है, अभी आ जाएंगे, थोड़ा कमाने दो। हनीमून अभी तो मेरा खर्चा इतना हुआ है। हुलू मेरा बाबू, जल्दी चलेंगे। ये ससुर की बड़ा क्यों नजर बोला? आ रहा है कि साहब ये बात हो गई। अभी करता हूँ। उसके हाथ में लगता बम है। छोटे लाल, छोटे लाल, तुम्हें प्रमोशन चाहिए ना? हाँ। जाकर चेक करो। साहब सीनियर कौन है? हाँ, सीनियर मैं हूँ। और जूनियर कौन है? कौन? चेकिंग कौन लेगा? अरे मैं करूँगा। छोटे लाल, क्या हुआ? मैं चाहता हूँ कि सीनियर तुम बनो इस काम के लिए। अरे साहब इस काम के लिए सीनियर क्या, हम जूनियर भी नहीं रहेंगे। हाँ। फट गया तो। छोटे लाल, हाँ, ये हमारा ऑर्डर है, ठीक है, जाके चेक करो। ठीक है साहब, संभाल लीजिएगा। हाँ, संभाल लेंगे। इधर आओ, इधर आओ। ए, ये हाथ में क्या है? ये तो खाना है। अच्छा खाना साहब है, चेकिंग। खाना है, ऐसे लेके घूम रहा है जैसे कूड़ा हो। अरे वो हमारी बीवी है ना, वो हम ऑफिस जाते हैं तो कभी कूड़ा दे देती है कि रास्ते में फेंकते हुए निकल जाना। अच्छा, और हम खाना फेंक दिए, 3 दिन से भूखे हैं। ये खाना फेंक रहा है कूड़े के चक्कर में। लेकिन आज कूड़ा है। देखो भाई देखो, ये जो प्लास्टिक की थैली है, जब तुम इसमें गर्मा गर्म खाना रख कर लाओगे, आजकल लोग प्लास्टिक के डब्बे में सब्जी वब्जी करके लेके आते हैं और गर्म होती है और रोटी भी उसी में बांध देते हैं, तो ये जो प्लास्टिक है ये खाने में मिक्स हो जाती है, सब्जी में मिक्स हो जाती है माइक्रो के उसमें, और इसके जो कण है जब मिक्स हो जाते हैं, जब हम सब्जी रोटी से खाते हैं तो हमारे पेट में जाते हैं। तुम्हें पता है 1 साल में 1 क्रेडिट कार्ड के बराबर बंदा जो है आजकल प्लास्टिक खा रहा है। क्या प्लास्टिक खा रहा है? हाँ, अरे साहब लेकिन ऐसा क्यों? लगता है तुम ज्यादा खाते हो तभी तुम्हारा ये हाल है। अरे साहब हम बिल्कुल नहीं खाते। हाँ, तो कहने का मतलब ये समझ रहे हो, इसके अंदर प्लास्टिक मिक्स हो जाती है। अरे वही तो हम अपनी बीवी को समझाएं, लेकिन नई शादी होती है, कुछ भी बोल देते हैं उन्हें, तो वो कहते हैं मई के फोन कर देना। ये बताओ, जब तुम घर पे अपने किचन में खाना बनाते हो, किचन में खाना तो मैं ही बनाता हूँ ना। नई शादी हुई है हमारी। अच्छा अच्छा अच्छा, हाथों की मेहंदी तो लगाई। उसका जो बचा हुआ जो छिलके विलके सब्जी के और जो सारी चीजें होती है वो कहाँ डालते हैं? वो तो मैं अलग अलग ही करता हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत समझदार है। तो ग्रीन डब्बे में डालते हो ना वो? गीला कूड़ा हरे डब्बे में और सूखा कूड़ा नीले डब्बे में। अरे ये तो बहुत समझदार है। अच्छा, सूखा कूड़ा मतलब जब झाड़ू पोछा लगाते हो तुम, हाँ। तो
ये भी हाँ मैं ही कर देता हूँ कभी अरे चिंता ना करो, साहब भी यही काम करते हैं अपने घर अरे पे। भाई ये पति पत्नी भी मिलजुल के काम करते हैं हाँ। और ऐसे ही मिलजुल के सफाई भी करनी चाहिए। यानी कि गीला कूड़ा किसमें हरे डब्बे में और सूखा कूड़ा नीले डब्बे में और दोनों थैली अलग अलग लेके आएंगे हाँ। और वो बाहर लाके उसमें डाल देंगे गाड़ी में। हाँ। बहुत अच्छी, यहाँ तक तो सही है। अब ये बताओ, ये जो प्लास्टिक की बोतल होती है, पीने का पानी की बोतल और ये केन वगैरह, ये सब ये कहाँ फेंकते हो? ये तो हम डस्टबिन में ही डाल देते हैं। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। देखो हमने ये लगाया है ड्रॉप बॉक्स, इसके अंदर आप प्लास्टिक, घर का जो भी प्लास्टिक हो, कचरा मतलब वो डाल सकते हैं, ठीक है ना। ये जब भर जाता है तो आईपीसीए वाले इसको ले जाते हैं हाँ। और जो गीला कूड़ा होता है उसके लिए एरोबिन लगा रखा है। जो एरोबिन है वो 45 दिन बाद खाद बना देता है। फिर हम अपने पेड़ों में, अपनी फुलवारी में वो खाद इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये अच्छा है। अगर हम चाहें तो ऐसा भी हो सकता है कि प्लास्टिक का इस्तेमाल, मतलब प्लास्टिक को ना कहें बल्कि प्लास्टिक की जगह कपड़े के थैले होते हैं, तो कपड़े के थैले का ये आप ढक्कन ले लो। इस्तेमाल करें तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। बैठो, वरना बैठो। तो प्लास्टिक का इतना इस्तेमाल करेंगे जितना प्लास्टिक इस्तेमाल हो रही है, तो ये सारा कूड़ा जो है प्लास्टिक का समंदर के अंदर जा रहा है और समंदर में 2050 में मछली की जगह प्लास्टिक की सड़क बन जाएगी। क्या बात लो। कर रहे हो साहब, प्लास्टिक की सड़क? हाँ, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। हाँ, मछलियाँ गायब हो जाएंगी। साहब क्या खाओगे? हाँ, इसलिए प्लास्टिक को ना खाएंगे, समझ रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल। अरे भाई, ये प्लास्टिक जो इस्तेमाल करने के बाद हम इधर उधर फेंक देते हैं ना, तो बेचारे जो जानवर होते हैं, गाय भैंस वगैरह, बकरी, अभी ये देखो चारा समझ पुलिस के अंकल खा क्या जाते करते हैं, हैं देखना और चारा समझ के खाने के बाद वो मर जाते हैं, उनके थैली इकट्ठा हो जाती मछली के बारे में बता रहे हैं। तो मैं अपनी बीवी को समझा के थक गया। है। अरे भैया, जब मनुष्य ने प्लास्टिक का इजाद किया था तो उसे पता नहीं था कि आने वाले टाइम में ये प्लास्टिक हमारे लिए हानिकारक हो जाएगी, जानलेवा साबित होगी। तो आप समझ गए? तो मैं तो समझ गया। बैठ जाओ। बीवी को मैंने समझाऊंगा आगे। हाँ, तो कूड़ा क्या करोगे? अभी एप्पल फिनिश करके फिर चल देंगे, ठीक कूड़ा है। डालूंगा और सूखा कूड़ा नीले डब्बे में डालूंगा। हाँ भैया, अगर सूखा कूड़ा जब एक जगह रहेगा तो उससे रिसाइकल हो जाएगा और रिसाइकल में होकर देखो, ये जो छत देख रहे हो इसकी ड्रॉप बॉक्स की, ये रिसाइकल कूड़े से बनाई हुई है। ये हाँ, तो ऐसे ही रिसाइकिल होता है, बिजली तक की बनती है। आ गई बात समझ में? आ गई। चलो और लोगों को समझाने चलते हैं और उसी पे एक संदेश गीत भी सुनाते हैं। सुनाओ, सुनाओगे छोटे लाल? हाँ, तो हो जाए। शुरू करो। छोटी छोटी बातों पे विचार होना चाहिए। छोटी छोटी बातों पे विचार होना चाहिए। हमें छोटी बातों पे विचार होना चाहिए। हमें अपनी जिंदगी से प्यार होना चाहिए। हमें अपनी जिंदगी से प्यार होना चाहिए। ये भी देखो आज वो लापरवाह है, ये भी देखो आज वो लापरवाह है। बिना जानकारी के सब बेहाल है, बिना जानकारी के सब बेहाल है। अब इसका समाधान होना चाहिए, अब इसका समाधान होना चाहिए। हमें अपनी जिंदगी से प्यार होना चाहिए। हमें अपनी जिंदगी से प्यार होना चाहिए। करते ही हैं। अभी ये पहले दे रहे हैं, वितरण होगा।